We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कनाडा पर टिकी है, क्योंकि कनाडा में G7 समिट हो रहा है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता यहाँ एक साथ एक मंच पर आएंगे। यहाँ दुनिया के ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इससे बेचैनी पाकिस्तान को हो रही है। डर शहबाज शरीफ को सता रहा है। पाकिस्तान के डर को समझने से पहले ये जानते हैं कि पीएम मोदी का ये कनाडा दौरा भारत के लिए क्यों खास है और इससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है। कनाडा के पीएम के इनविटेशन पर पीएम मोदी G7 समिट में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों, आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेषकर AI ऊर्जा संबंध और क्वांटम तकनीकी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस सम्मेलन में सबसे खास राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात होगी। इस सम्मेलन में पीएम मोदी के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात होगी। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है और इसके बाद पहली बार ही पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था और ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब पीएम मोदी G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। इस G7 में भाग लेने से पहले पीएम मोदी ने 2 देशों की कूटनीतिक यात्रा भी प्लान की। इनके दौरे में एक देश साइप्रस तो दूसरा क्रोएशिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाने से पहले साइप्रस गए थे। इस दौरे को पाकिस्तान समर्थक तुर्की को कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान को साफ साफ और कड़ा संदेश है। साइप्रस एक छोटा यूरोपीय देश होते हुए भी पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच में स्थित होने की वजह से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। इसका उत्तरी हिस्सा 1974 से तुर्की के सैन्य कब्जे में है। पीएम मोदी ने जिस इलाके का दौरा किया वो ठीक उसी सीमा के पास है जहां से तुर्की ने कब्जा किया हुआ है और पीएम मोदी ने वहां पर जाकर तुर्की को कड़ा संदेश दिया। अब पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल सकती है और इसके बाद पीएम मोदी का क्रोएशिया जाने का भी प्लान है। तो पीएम मोदी के इस विदेश दौरे से भारत को बेहद फायदा होने वाला है।